इस मामले में मैं कंधे से कंधा मिला करके समाज के साथ हूं और समाज को ओबीसी का दर्जा जब राजस्थान में है, अगर राजस्थान का विषय अगर ओबीसी में है तो केंद्र में क्यों नहीं हो सकता। तो एक विषयी समाज ऐसा है कि जो त्याग के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और 100% करने का प्रयास करते हैं। ये सभी समाजों को और चुनाव आयोग को भी सीखने की जरूरत है, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सैकड़ों साल पहले अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पर्यावरण का संदेश आज से 500-600 साल पहले दिया। जो बात, जो विजन और दूरदृष्टि उनकी थी, वो चीज अब पूरे विश्व को अब समझ में आ रही है। और इसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री ऐसे प्रदेश के बने जहां की समाज बाहुल्य नहीं है। इसका मतलब वो 36 कौम के युग महानायक और युग पुरुष हैं। एक बार जोरदार गुरु जम्बेश्वर भगवान रे जयकार वास्ते दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बंद, एक ही नीचे नहीं रहना चाहिए, एक ही नीचे, सब दोनों हाथ ऊपर, सब एक ही नीचे नहीं रहना चाहिए। आवाज आनी चाहिए 4 किलोमीटर दूर। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए सभी धाम की, बोलिए विष्णु भगवान की। धन्यवाद। ये पता लगना चाहिए ना कुलदीप जी को भी कि हमारे जोधपुर के जो विष्णुई समाज हैं वो दमखम वाला है। आज के हमारे चौधरी भजनलाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की 12वीं पुण्यतिथि के उनके अवसर पर उनकी आदमकद, उनकी प्रतिमा के अनावरण, और मैं कह सकता हूं कि महानायक और युग पुरुष इस मौके पे मंच पे विराजमान हमारे महंत भगवान दास जी शास्त्री, महंत प्रेमदास जी, मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी महाराज और सभी संतगण, और हमारे श्रीमान कुलदीप जी बिश्नोई, संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, श्री देवेंद्र जी बूडिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिश्नोई महासभा, श्रीमान बब्बा राम जी बिश्नोई फलोदी विधायक, श्रीमान बिहारी लाल जी विधायक नौखा, श्रीमान डूडा राम जी विधायक, श्रीमान लादूराम जी बिश्नोई पूर्व विधायक, श्रीमान मलकान सिंह जी बिश्नोई पूर्व विधायक, श्रीमान जगराम जी बिश्नोई जिलाध्यक्ष भाजपा जोधपुर, और सभी हमारे वर्तमान और पूर्व मंच पे विराजमान और यहाँ विराजमान जनप्रतिनिधिगण, बिश्नोई समाज के सभी सम्मानित, सभी समाज के अग्रणी, सम्मानित मंच, मातृशक्ति और सभी भाई लोगों और युवाओं, मुझे बहुत ही खुशी है। मैं धन्यवाद देता हूं देवेंद्र जी बूडिया जी को और पूरे बिश्नोई समाज को, क्या आपने मुझे इतने पवित्र मौके पे, ऐसे मौके पे जहां महानायक और युग पुरुष के आदमकद मूर्ति का, उनका जो अनावरण, प्रतिमा का अनावरण जो हो रहा है, उस पे मुझे आपने याद किया, इसलिए मैं पूरे समाज को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर चौधरी भजनलाल जी की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम सिर्फ उनको बिश्नोई समाज तक सीमित रखें तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनके साथ अन्याय होगा और पूरे समाज के साथ अन्याय होगा। वो बिश्नोई समाज के साथ साथ
36 कौम के महानायक और युग पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि अभी आपके सामने मंच से यह बताया गया कि जब वो सांसद बने तो ऐसे क्षेत्र से बने जहां पर समाज के अपने नगण्य लोग। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि वो 36 कौम के महानायक और युग पुरुष हैं, और इसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री ऐसे प्रदेश के बने जहां की समाज बाहुल्य नहीं है। इसका मतलब वो 36 कौम के युग महानायक और युग पुरुष हैं, वो 36 कौम के अग्रणी रहे और किसानों के मसीहा रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम किसानों में सभी को लेते, चाहे विश्नोई समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे सीरी समाज हो, चाहे पटेल समाज। एक समय था जब सब ये एक ही जगह से निकले हुए। तो किसानों की बातों को ध्यान रखना, किसानों के हितों को ध्यान रखना, ये भजनलाल जी ने किया। और हमारे एक आदर्श के रूप में हमें उनको, उनके द्वारा किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं उस समय सरकारों का, जो उन्होंने उनको पर्यावरण मंत्री बनाया। और मुझे बताया गया कि उनके 13 पेज का जो भाषण है उनका पर्यावरण के बारे में, तो मैं मान सकता हूं कि पर्यावरण के बारे में विश्नोई समाज से ज्यादा इस देश में और पूरे विश्व में कोई नहीं समझ सकता। आप देख लीजिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पर्यावरण का संदेश आज से 500-600 साल पहले दिया। जो बात, जो विजन और दूरदृष्टि उनकी थी, वो चीज अब पूरे विश्व को अब समझ में आ रही है कि पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। और ये पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा गया। गुरु जम्बेश्वर भगवान के और मां अमृता देवी के बातों का ध्यान नहीं रखा गया। यही कारण है कि आज मौसम में हम देखते हैं कि बेमौसम बरसातें हो रही हैं और ग्लेशियर जो है, बर्फ जो है, वो जमने की बजाय पिघल रहा है और पूरा विश्व में तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की। गुरु जम्बेश्वर भगवान और मां अमृता देवी की बात को माना नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं विश्नोई समाज का कि मां अमृता देवी जैसे हमारे बीच में ऐसे महानायक कह सकते, उसको नायिका कह सकते, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सैकड़ों साल पहले अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो नियम ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा थोपा हुआ नियम है, ये समाज का नियम है और समाज इस नियम को आगे बढ़ाता है और नियम वही चलता है जो समाज के द्वारा निकलता है। इसलिए मैं विश्नोई समाज को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कई बार मेरे भाषण में भी कि अगर चुनाव आयोग को, क्योंकि करोड़ों रुपए चुनाव आयोग खर्च करता है चुनाव के वक्त, और वो बात चलाता है कि हमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप अगर मताधिकार के प्रयोग के, जो एक त्योहार के रूप में जब चुनाव आते हैं, तो एक विश्नोई समाज ऐसा है कि जो त्योहार के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और 100% करने का प्रयास करते हैं। ये सभी समाजों को और चुनाव आयोग को भी सीखने की जरूरत है। तो मैं तो कहता हूं कि कार्यशाला जो है, वो कार्यशाला में जब भी ये करें तो उनको देखना चाहिए भाई कि किस तरह का माहौल जो पैदा करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये प्रजातंत्र में आपका जो सहयोग है, योगदान है पर्यावरण के साथ साथ, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। देवेंद्र जी बूडिया जी ने बताया कि ओबीसी में लेने के लिए मैं बूडिया जी और पूरे समाज को और हमारे कुलदीप जी को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस मामले में मैं कंधे से कंधा मिला करके समाज के साथ हूं। और समाज को ओबीसी का दर्जा जब राजस्थान में है, अगर राजस्थान का विश्नोई अगर ओबीसी में है तो केंद्र में क्यों नहीं हो सकता। इस मामले को हमें आगे बढ़ाना है और मैं आपके लिए साथ हूं, क्योंकि मैं पूर्व केंद्रीय
कानून मंत्री भी रह चुका हूं, उस बारे में मुझे भली बात ध्यान है। और मैं तो समाज के जो भी आते हैं सभी भाइयों को, आपके अग्रणी को, उनको मैंने कहा जितना मेरे से उपयोग आप लें मैं आपके लिए हाजिर हूं और आपके लिए मैं जहां पर भी आप कहेंगे मैं आप साथ चल करके समाज के इस काम को कराने का मैं प्रयास करूंगा। मैं पुनः आज इतने पवित्र मौके पे जो चौधरी भजन लाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की 12वीं पुण्यतिथि पे उनके प्रतिभा के अनावरण पे आपने मुझे याद किया, मैं पूरे आपके महासभा का और पूरे समाज का कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार उसी जोश से दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठी बंद, एक ही नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर। जंबेश्वर भगवान की जय बुलाएं और तो हाथ ऊपर नहीं हो। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की, बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की। धन्यवाद।